जिस जिस पर यह जग हँसा है, उसने ही इतिहास रचा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ। एक ऐसे ही कलाकार जिसने अपनी कला के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान समय में कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं स्वागत करती हूँ मुजफ्फरपुर बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शिवम चंद्रवंशी जी का। शिवम चंद्रवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका, जो आपने मुझे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट में। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली भी मान रहा हूँ, और जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम। मेरा मेरा नाम शिवम चंद्रवंशी हुआ और मैं सिकंदरपुर का निवासी हूँ। मैं एक स्लम एरिया का रहने वाला हूँ, जहाँ पे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कला तो क्या शिक्षा तक के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है। मेरे पिताजी को आ, गोलगप्पा पानी पूरी ये सब का कॉर्नर लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, लेकिन उस बीच से मैंने निकला, बहुत संघर्ष किया और आज शहर में सभी का प्यार मिल रहा है तो बहुत खुशी मिलता है। बिल्कुल, यही तो एक पहचान है एक कलाकार की और यही वजह है जी, कि आज आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आदरणीय, एकदम। किस तरह से आपने अपनी एक शुरुआत की? कैसे आपने सोचा कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है? देखिए, सबसे पहले तो यदि आपको कुछ भी करना है, जो भी इंसान को जीवन में कुछ करना है, तो वो एकदम आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जागना होगा। आप सोए सोए सोच लोगे कि मुझे वहां पे पहुंचना है, तो कभी भी वहां पहुंच नहीं पाओगे। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक अभिनेता बनूं, लेकिन अभिनेता बनना कैसे है मुझे ये पता नहीं था। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, वैसे मैं अभिनेता कैसे बनूं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मुझे पता चला शहर में रंगमंच होते हैं, नाटक होते हैं। तो अपने मुजफ्फरपुर शहर में आकृति रंग संस्थान एक है, जो कि नाटक करवाती है। मैंने उस संस्थान में आज से 5 साल पहले 2020 के समथिंग में मैंने ज्वाइन किया, और 3 साल मैंने लगातार नाटक किया। नाटक के साथ वर्कशॉप ज्वाइन किया, अभिनय कार्यशाला, कोलकाता गया, दिल्ली गया, मुंबई गया। हर जगह जहां जहां मुझे मैसेज आता था कि यहाँ पे आज कार्यशाला लगने वाला है, मैं जाता था और कार्यशाला लिया, नाटकों में काम किया। उसके बाद मैंने खुद का एक टीम बनाया, बच्चों का टीम। वैसे बच्चों जो स्लम एरिया से आते हैं और उन लोगों से कुछ भी नहीं, वैसे बच्चों के साथ मैंने काम किया। और अपनी जो सांस्कृतिक है, अपना जो कल्चर है, जो हमारा महाकाव्य है, खास करके मैं इस पे काम करता हूँ ताकि लोगों के पास में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए। तो ये सब सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। और अभी बहुत तो बच्चों का मैंने एक टीम बनाया, वैसे बच्चों जो स्लम एरिया से आते हैं, मतलब कि स्लम एरिया से, लेकिन वैसे बच्चे जिसके अंदर में मैंने हौसला देखा, जुनून देखा, तो वैसे बच्चों के साथ मैंने काम किया। मैंने पहला एक नाटक बनाया रामायण, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। उसमें मैंने 20 बच्चे को कास्ट किया, और लगातार अच्छा। सबसे पहली प्रस्तुति मैंने मुजफ्फरपुर में किया उसका। उसके बाद न जाने कितने मंच शानदार। पर, वैशाली, पटना, बहुत जगह उसका प्रस्तुति हुआ और दर्शकों को काफी पसंद आया। फिर मैंने दहेज प्रथा एक निर्देश किया नाटक। तो ऐसे न जाने बहुत सारे नाटक मैंने बनाया, लोगों के बीच में प्रस्तुति दी। अभी रिसेंटली में मदर्स डे पर मैंने एक नाटक तैयार किया था। वर्तमान में जिस अच्छा। प्रकार सोशल मीडिया पे माँ के लिए प्यार को दिखलाया जाता है सोशल मीडिया पे, लेकिन रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं है। जी। क्योंकि माँ जगत जननी एक दिन के लिए नहीं होती है। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल। माँ के लिए हर एक दिन होता है। तो इसी पर मैंने एक नाटक बनाया था अभी मदर्स डे पे, जो कि शहर में नुक्कड़ नाटक मैंने 4-5 स्थल पे किया, जो कि लोगों के पास में एक संदेश गया। और निरंतरन मैं काम करता रहूंगा इस प्रकार का, और वैसे लोगों के साथ काम करूंगा जो स्लम एरिया से है, जो कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि मैंने लाइफ में एक चीज देखा है कि कुछ लोग ओवर भी होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा कुछ थोड़ा है तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं वैसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो जी। कुछ नहीं जानते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। अच्छा लगता है काम करना वैसे लोगों के साथ में।
बिल्कुल आदरणीय। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन से ही सपना था कि आप एक अभिनेता बने, तो इसकी प्रेरणा जी, आपको कहाँ से मिली? देखिए बचपन में मैं फ़िल्म बहुत देखा करता था। अभी भी फ़िल्म मैं अभी जितना भी पिक्चर आता है तो मैं हर सप्ताह में जाता हूँ फ़िल्म देखने। मैं फ़िल्म देखा करता था, गाने सुना करता था और मैंने अपने करियर की शुरुआत वैसे डांस से किया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग के लिए किया क्या जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में 1 ईयर अच्छा, डांस भी किया था। पहले डांस तब जी, मुझे तो ऐसा लगता था कि एक्टिंग तो हम लोग कर लेते हैं, एक्टिंग कुछ नहीं है। जब मैं एक्टिंग के बारे में पता किया मुझे पता चला कि एक्टिंग जो कि इतना बड़ा ग्रंथ है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। धीरे-धीरे मुझे पता चला कि एक्टिंग में बिल्कुल, इतना पढ़ना पड़ता है कितना टेक्निकल चीज़ें हैं, माइंड पे काम करना पड़ता है, बॉडी पे काम करना पड़ता है, स्पीच पे काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें एक्टिंग में जी, तब जाकर पता चला कि एक्टिंग ऐसे होता है। तब धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई, रंगमंच से जुड़ा, नाटक किया और अभी एक मेरा टीम भी है जो कि शहर में करते रहते हैं। तो बचपन से ही मेरा ड्रीम था, बचपन में मैंने बहुत फ़िल्म देखा करता था। तो वहीं से हमारे अंदर में एक जी, जज़्बात था कि नहीं, मुझे अभिनेता ही बनना है और अभिनेता ऐसा बनना है कि शहर के साथ अपने मतलब अभी ऐसा अभिनेता नहीं कि मुझे मुंबई जाना है, बड़े-बड़े फ़िल्मों में काम करना है। मुझे खुद का जी, करना है। मुझे अपने अच्छा, शहर में रहकर शहर के लिए करना है, खुद का करना है और आज मैं वो काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में वैसे बहुत ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनको मैं प्लेटफ़ॉर्म भी दूँगा। अभी भी हमारे साथ बहुत ऐसे कलाकार हैं जो मंच पे काम करते हैं और हमारी स्टूडियो जी, है जिसके तहत जो भी डांस हो गया, अभिनय हो गया, सीखना चाहते हैं वो आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। मैंने एक फ़िल्म भी किया था छठ पूजा के ऊपर अ, अच्छा, इसी के पिछले वाले छठ पूजा था जो उसपे मैंने एक फ़िल्म भी बनाई थी जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। तो प्लानिंग अभी भी बहुत ही बहुत कुछ है, बेहतरीन। बहुत कुछ करना है। तो बस यही सब हमारा कार्य है। बस आप लोगों का प्यार है, महादेव का आशीर्वाद है और मेहनत, सबसे बड़ी बात मेहनत। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगा, यदि आपको कलाकार बनना है, यदि आपको मंजिल को छूना है तो आप किसी के चक्कर में ना पड़े। आप खुद पे ध्यान दें। बिल्कुल, आपको ऊपर तक कोई लेकर नहीं जाएगा। मैंने अपने लाइफ़ में बहुत धोखा खाया। मैं 2 साल पहले मुंबई गया था, किसी इंसान को कहने पर। उन्होंने मुझे अच्छा, कहा कि मुंबई में हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत कुछ है जी, और मैं उनकी बातों में जी, एक कलाकार के अंदर में एक मतलब कि खुलबुली होता है। अगर कोई इंसान आपको सपना दिखा रहा है, थोड़ा देर के लिए आप खो बिल्कुल, जाओगे। तो 2 साल पहले की बात है, हाँ, हाँ, मुंबई ऐसे ही एक इंसान था हमारे रिलेशनशिप में, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा, बस शेयर कर रहा जी, हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में हमारा अपना स्टूडियो है खुद का, ऐसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो बिहार में रहते थे, उनका जो फैमिली है वो बिहार के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई आ जाओ लेकिन उससे पहले बिहार में हमारा कुछ काम है वो आप ये सब काम हमारा करवाना। एक आस में, एक जी, होप में उनका जो भी काम बिहार का होता था, एक मतलब कि कह सकते हैं ना लालच में, मैं उनका काम किया करता था कि मुंबई जाएँगे तो ये हमारा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मैं जी, 1 साल तक उनका काम निस्वार्थ करते रहा। वो जो बोलते थे, वो बोलते थे कि 12 बजे तुम मेरे घर पे जाओ मेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ मैं लगातार जाता था। जब मैं उनके साथ मुंबई गया तो जब जैसे मैं उसके रूम में एंटर किया, मैंने देखा एक रूम में 10 लोग सोए हैं, इतना छोटा रूम है। थोड़ा देर के लिए मेरे को शॉक वहीं पे लग गया। फिर मेरे अंदर में जुनून था, कोई बात नहीं कैसा भी है मुझे करना है, रहना है, मुझे सीखना है। तो वहाँ की चीज़ों को देखा, तो फिर मैंने उस इंसान को देखा कि मुंबई में उसको कोई नहीं जानता है। मतलब कि अच्छा, वो दिन भर घर पे पड़ा रहता था और शाम होता था तो मेरे को कहता था कि आप होटल में चलो, पैसे खर्च करवाता था, मतलब कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। फिर भी मैंने सोच लिया कि नहीं, अच्छा, मुंबई आया है तो यहाँ पे हमको सीखना है। लगातार मॉर्निंग में हुँ, 5 बजे उठा करते थे, ग्राउंड जाया करते थे, बहुत बहुत लोगों से मिले। यहाँ तक एमएस धोनी से भी मिले हम मुंबई में। महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा, मेरी मुलाकात हुई। हाँ, इस बार। तो बहुत सारे कलाकारों से भी पंचायत वेब सीरीज़ एक आया है, उनके भी बहुत सारे कलाकारों से मिला, बातें हुई। मुंबई महानगरी ऐसा शहर है कि वहाँ पे आम मतलब कि आम बात है, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आता है तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ नहीं, आम बात है। सेलिब्रिटी लोग रोड पे टहलते हैं, घूमते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिला। 2-3 महीना मैं वहाँ पे था, क्लासेस हुआ, सीखा, उसके जी, बाद फिर मैंने देखा कि मुझे बिहार जाकर ही काम करना है, अपने शहर में ही काम करना है। उससे पहले भी मैं शहर में काम करता था लगातार, फिर मैंने शहर में आया,
और शहर में आकर फिर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं बस लोगों को इतना कहूँगा कि यदि आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो आपको खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं वो इंसान आपको आगे लेकर जाएगा, तो कोई इंसान आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं लेकर जाएगा। आपको खुद से उठना पड़ेगा, खुद से जागना पड़ेगा, खुद से चलना पड़ेगा, तभी। इसलिए कहते हैं कि मंजिल तो मिल जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी घर से निकलते ही नहीं। आप घर से निकलो, आपको मंजिल एक दिन बिल्कुल, जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, आदरणीय और कितने बेहतरीन तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं और युवाओं को सलाह दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मुज़फ्फरपुर में आप चाहते हैं कि आप काम करें, तो मुज़फ्फरपुर के कई अभिनेता हैं, तो जी। मुज़फ्फरपुर में अगर पूछा जाए आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किनको आप देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं मुझे इन्हीं की तरह काम करना चाहिए? देखिए, मुजफ्फरपुर में हमारा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। सच बात बताऊं तो मुजफ्फरपुर में एकता नहीं है। मैं मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ, लेकिन अच्छा, मुजफ्फरपुर में मैंने रंगमंच किया। मैंने जिस लोगों के साथ रंगमंच जी, किया, जिनके साथ काम किया, वो इंसान मेरा नहीं हुआ। वहां से मुझे धोखा मिला। मुझे अपने लाइफ अच्छा, में इतने लोगों से धोखा मिला। मुजफ्फरपुर के लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे एकता नहीं है। यहाँ पे लोग साथ में मिलकर काम नहीं करना चाहते। लोग समझते हैं कि हम ही आगे जाए, हमारा नीचे जो है वो नीचे ही रहे। आप सोचिए, मैं एक अच्छा, संस्था के साथ काम करता था, मैं क्यों संस्था से निकलकर खुद का एक टीम बनाया, और आज लोग मेरे मेहनत से, मेरे जज्बातों से लोग मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैंने अपना बनाया। तो बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में एकता नहीं है, मुजफ्फरपुर में बिल्कुल एकता नहीं है। मुजफ्फरपुर में अगर एकता रह गया, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये राजधानी सांस्कृतिक कहा जाता है, कलाकारों का बिल्कुल, गढ़ है। मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक कलाकारों का गढ़ है। मुजफ्फरपुर में कितने सारे, आप देख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए। ये सांस्कृतिक, यहाँ पे कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी का ये शहर है। लेकिन यहाँ पे कलाकार, आज वर्तमान में कलाकारों की स्थिति वैसी नहीं रही, क्योंकि कलाकारों में एकता ही नहीं है। एकता ही नहीं है, सारे कलाकार खुद को ओवर समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रेरणा अच्छा, स्रोत कोई नहीं है मुजफ्फरपुर में, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ कोई वैसा किया ही नहीं। सारे लोग सोचा कि नहीं, बस यूज। मुजफ्फरपुर में इतना ही होता है कि इस्तेमाल करने लोग जानता है। तो मुजफ्फरपुर में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आपको कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको खुद से जागना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि कोई इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं तुमको इस करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे, वहां लेकर जाएंगे, बस आपको अपने मतलब से, अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका इस्तेमाल हो जाएगा, आपको फेंक देंगे। इसीलिए समय को बर्बाद न करना है। खुद पे टाइम दीजिए, खुद से सीखिए और खुद से आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बातों को रख रहे हैं। तो आप ये बताइए क्योंकि कला का तो कोई उम्र नहीं होता है, तो किसी जी। भी उम्र के अगर लोग कला में अपना अहम भूमिका देना चाहते हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत करें? देखिए, कोई भी इंसान कलाकार, देखिए, कला में बहुत सारी क्षेत्र होता है। आप किस क्षेत्र में जाना जी, चाहते हो? आप साहित्यिक में जाना जी, चाहते हो, आप पेंटिंग में जाना चाहते हो, आप संगीत में जाना चाहते हो, तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में आपको गुरु के पास जाना होगा। आपको जाना, कोई ना कोई जी, जो आपके आसपास के गुरु है, क्योंकि बेसिक चीज आपको सीखना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बेसिक चीज सीख लो, उसके बाद खुद आप अगर ये सोच लोगे कि नहीं हम उन पे डिपेंड होगे, नहीं होगा। आपको खुद से क्रिएटिव करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से क्रिएटिव नहीं करोगे, आप अपना दिमाग नहीं करोगे, तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आप कोई भी क्षेत्र में जाए, कला में जाए, कोई भी क्षेत्र, आप पहले शुरुआत करो। आपके आसपास में जो शिक्षक है उनसे ज्ञान लो, लेकिन उनके साथ साथ आप अपना भी मेहनत। अब ये मत सोचो कि सर हमारे हैं तो सर ही हमको मेहनत कराएंगे, नहीं। सर यदि आपको 1 घंटा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप खुद पे 4 घंटा 5 घंटा काम करो, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। और बिल्कुल आदरणीय। अभिनय, तो देखिए, हम तो आपने कलाकारी लाइन से है, मुझे तो अभिनय क्षेत्र में बहुत रुचि है। यदि आपको अभिनेता बनना है, पहला काम आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी जी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन, मतलब सबसे पहला काम तो यही है कि आपको, यदि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे, हीरो बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, तो ये चीजें को दिमाग से निकाल दो। सबसे बड़ा हार्ड वर्क अच्छा, अभिनेता के लिए होता है, क्योंकि अभिनेता का 4 काम है: आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आपको अपने माइंड पे, आपको अपना बॉडी पे, आपको अपना मेडिटेशन पे, तभी जाकर काम कर पाओगे। क्योंकि हमारे अंदर में भाव होता है, 9 रस होता है, तो 9 रस को हमारे अंदर में लाने के लिए हमको खुद पे काम करना पड़ेगा। अभी भी मुझे एक्टिंग में बहुत कुछ सीखना है।
मैं पूरे भारत के जितने बड़े-बड़े टीचर हैं अभिनय के, चाहे निरंजन गोस्वामी हो गए मुंबई से, देव फौजदार सर हो गए, प्रवीण गुहा सर हो गए, मतलब इन सारे से मैंने कार्यशाला लिया और अभिनय में बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे बहुत कुछ करना है। तो बस यही कहूंगा युवाओं को जो मुजफ्फरपुर में जितने भी एज से है, आप शुरुआत करना है, शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है, आप जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि एक्टिंग ये हमारे अंदर से आती है। आप रीडिंग कीजिए, अभ्यास कीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छे-अच्छे किताब को पढ़िए और बॉडी पे काम कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, व्यायाम तो आपको प्रतिदिन करना है, मेडिटेशन कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए, खुद आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, हमारे ऊपर काम हो रहा है, आपके में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आदरणीय। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कई जगहों से कार्यशाला में भाग लिया और उससे काफ़ी जी, परिवर्तन आपको स्वयं में देखने को मिला। तो ये जी। बताइए कि अगर आज के युवा किसी कार्यशाला में जुड़ना चाहे, तो वो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? देखिए, आज का समय ये कलयुग है, कलयुग का समय है सोशल मीडिया का। मैंने भी जॉइन किया जी, सोशल मीडिया से, आज आपसे भी संपर्क हुई सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया एक ऐसा जी, प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ यदि आप अच्छे के लिए काम करोगे तो अच्छी चीज़ भी मिलेगी, खराब चीज़ भी मिलेगी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। सोशल मैं जी, अपना गुरु मानूँ तो सोशल मीडिया को ही मानता हूँ। सच बताऊँ तो मेरा गुरु सोशल अच्छा, मीडिया है। मैं यूट्यूब पे देखा करता था कि ये टीचर कहाँ का है। मुंबई में गया था, मुंबई जाने से पहले मैंने सर्च किया था, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अब लोगों पे डिपेंड, बहुत सारे लोग हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं, मोबाइल तो एक खजाना है ज्ञान का, आप अच्छी चीज़ को भी यहाँ से ले सकते हो। तो कार्यशाला में किनको भी जिन्हों भी मतलब कि जॉइन लेना है तो आप सोशल मीडिया पे आप जाइए, आप वहाँ पे प्रतिदिन इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, उस पे आप बड़े-बड़े जो मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, वहाँ पे बहुत सारे रंगमंच है के ग्रुप चलते हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन आता रहता है। तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे हो, या फिर आप मेरे से भी जुड़ सकते हो, मेरे भी स्टोरी में कंटिन्यू कहीं भी वर्कशॉप होता है तो हम लगाते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। तो जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज समस्त हम लोग ज्ञान पा सकते हैं। मगर जी, आपने ये भी तो कहा कि आज मुज़फ्फरपुर में कई ऐसी राजनीतिक चाल होते हैं जिससे कहीं न कहीं मतलब जो कला जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे भी युवा होंगे जो सोशल मीडिया पे तो हैं, मगर उन्हें सही मंच या सही तरीका जो वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अभी सोशल देखिए मीडिया एक पे बात बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती है, तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी दिखती हैं। तो लोग जी, भटक रहे देखिए हैं, उसके लिए क्या है? लोग भटक इसलिए रहे हैं कि यदि हमको डॉक्टर बनना है, तो पहले हमको पढ़ना जी, पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल, क्या करते हैं लोग, आज देख लीजिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी फ़ोन लेते हैं वीडियोज़, जिसको बोलने नहीं आता है वो भी फ़ोन लेते हैं वीडियोज़ बनाते हैं। मुज़फ्फरपुर में आज देख लीजिए बहुत जी, सारे जी, क्रिएटर हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। मैं इतना कहूँगा भाई, इन्फ्लुएंसर हो गया, ब्लॉगर हो गया, ये भी एक काम है, ये भी एक वर्क है। आपको पहले सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलता है, टूट जाते हैं। आपको कामयाबी मिलेगा, 100% मिलेगा। पहले आप काम तो करो, पहले आप खुद पे समय तो दो। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको कैसे काम मिलेगा? तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे बिल्कुल, लोग गलत-गलत वीडियोज़ बनाते हैं। तो जो लोग गलत वीडियोज़ बना के पॉपुलर हो रहे हैं, तो जो डायरेक्ट सीढ़ी से छत पे चढ़ जाते हैं, वो गिरते भी हैं। यदि आप धीरे-धीरे चढ़ोगे, तो आप बिल्कुल, लंबा खेलोगे। अभी मुज़फ्फरपुर में हम देखिए, आगे जाओ। ऐसे तो ऑफ़लाइन हम काम बहुत किए। ऑफ़लाइन मंच पे बहुत बड़े-बड़े स्कूल में मैंने अभिनय सिखलाया, ऑफ़लाइन बहुत किए। अब हमारा भी प्लानिंग है कि ऑनलाइन। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे कुछ करना है और कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, लोगों को ये भी दिखलाना है। शहर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो ये फालतू चीज़ नहीं है। आपको वहाँ पे लाखों लोग सुनने वाला है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब तक आप काम को सीखोगे नहीं, तब तक आपको लोग क्यों देखेंगे? दर्शक आपको क्यों देखेंगे? यदि आपको देख भी रहे हैं, तो ज़्यादा दिन तक नहीं देखेंगे, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं आप। इसलिए आप यदि काम करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो पहले आप खुद पे काम कीजिए। 2 साल, 3 साल खुद पे काम कीजिए, उसके बाद आप मीडिया पे आइए, काम कीजिए, तब जाकर आपको कामयाबी जल्द मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारे युवाओं को सारी जानकारी दे रहे हैं। तो खासकर एक कलाकार जब भी तो आदरणीय वर्तमान समय में देखा जाए तो कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं,
तो उन्हें प्रोत्साहन से ज़्यादा आलोचन सुनने को मिलता है। तो क्या आपके भी लाइफ में कोई ऐसा घटना एकदम जिसमें आपको प्रोत्साहन से एकदम ज़्यादा एकदम आलोचन सुनने को मिला हो? एकदम मिलता है, एकदम एकदम। जो हमारे साथ जो लोग काम करते थे, तो वैसे लोगों को मैं जवाब भी देता हूँ कि हम तो अच्छा, कर भी रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? अरे जो लोग अच्छा। हमारा आलोचन करते हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं। आज हम जहाँ पे है, चलो हम कुछ भी तो कर रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो? जी, तो वैसे लोग बिल्कुल, को पास अगर वैसे जो भी लोग हैं जिनको वैसी कमेंट्स आती है, वैसी बात सुनने को मिलते हैं, तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, एक कहावत है, भौके हजार हाथी चले बाजार। तो बस आपको अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, बिल्कुल, इंसान जो इंसान होता है, यदि इंसान आपकी बुराई कर रहा है, तो आप समझिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में बोल बिल्कुल। रहा है, आपके बारे में 10 जगह बोल रहा है, तो आपका वहां पे कामयाबी, यहाँ से आपकी कामयाबी शुरू होगी। तो बहुत लोग मेरा आलोचन करते हैं, हमारे रंगमंच से ही बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, तो कम से कम मेरा नाम तो ले रहे हैं ना वो लोग, उसी माध्यम से मेरा नाम तो ले रहे हैं ना। लीजिए, अच्छी बात है, आपको जितना आलोचन करना है, मुझे खुशी मिलती है। चलिए, उस बहाने आपने मेरा नाम तो लिया। तो बस वैसे चीज पर ध्यान नहीं देना है, बस निरंतरन काम करना है। हम तो वो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बस मेरा जवाब यही होता है, और मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं पागल हूं, मुझे करना है, मैं लगातार करूंगा, रुकूंगा नहीं। इसका मतलब कि आलोचन कुछ भी बोले उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक दृढ़ संकल्प लेके चल रहे हैं और उसी पे एकदम कार्य कर रहे एकदम। हैं। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम कभी ब्लॉग भी बना लेते हो, और कभी स्कूल में पढ़ा भी लेते हो, कभी कुछ भी कर लेते हो। तो मेरा जवाब एक ही रहता है, हमारे अंदर में है तो हम कर लेते हैं, तुम्हारे अंदर है तुम भी कर लो। हमारे अंदर गुण है, हम पढ़ाते भी, हम टीचर है, 12th क्लास के पढ़ाते भी है, और जी, मंच संचालक कर लेते हैं। तो हम भाई खुद पे टाइम दिए है, मिमिक्री भी कर लेते हैं, हम तो खुद पे बिल्कुल, हम टाइम, मैंने खुद पे टाइम दिया तो मैं हुँ, कर लेता हूँ, और मैं करूंगा। एक अभिनेता एक अभिनेता जो होता है, वो हर एक किरदार को जीता है। तो बस मैं एक अभिनेता हूँ, और मैं हर एक किरदार को जीऊंगा, चाहे वो क्रिएटर का हो, चाहे वो ब्लॉगर का हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर का हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज हो जो कि मीडिया से रिलेटेड हो, मैं वो करूंगा। क्योंकि मैं एक अभिनेता हूँ, और मैं हर एक किरदार को जीना पसंद करता हूँ, और हर एक किरदार को जीऊंगा। बिल्कुल एक अभिनेता तो विभिन्न दृश्यों में अपने आप को ढाल लेता है, उसे जैसा मैंने कास्टिंग दिया जाता है, मैंने एक जैसा रोल वीडियो दिया जाता है, वो वैसा निभा लेता है। आपको मैं बता दूं, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैं लड़की बना था। लड़की की जो जी, पीड़ा होती है, मैंने उस पे कुछ लाइंस जी, तैयार किया था, और मैंने विग लगाया था गर्ल्स वाला, और वैसा ओढ़नी वगैरह। तो बहुत सारे लोगों का, हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि तुम किन्नर हो, तुम छक्का हो, तुम ये हो वो हो, बहुत सारे मैसेज आया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जी, एक अभिनेता हूँ, और एक अभिनेता का काम होता है हर एक किरदार को जीना, शिद्दत से जीना। और मुझे कहीं से बिल्कुल, ऑफर भी आए, मुझे ऑफर आते हैं, लेकिन वैसी चीजों में हम काम करना पसंद नहीं करते। अच्छे काम का ऑफर आए, वहां पर मुझे किन्नर भी क्यों नहीं बनना पड़े, मैं बनूंगा, क्योंकि मैं एक अभिनेता हूँ। अभिनेता में फर्क होता है, हीरो जो दिखता है, अभिनेता वो होता है जिसके अंदर में गढ़ होता है, जिसके अंदर में भावनाएं होते हैं, जिसके अंदर में पैसेंस होता है, वो अभिनेता होता है। तो मैं एक अभिनेता हूँ, हर एक किरदार को जीना बिल्कुल। पसंद करता हूँ, और हर एक किरदार को जीवन में जीऊंगा। बिल्कुल, यही तो आपकी एक ख़ासियत है। आपकी ज़मीनी स्तर के कार्य लोगों को दिखती हैं। शायद यही वजह है कि आप प्रेरणा स्रोत हैं और आज तमाम युवाएँ आपको सुन रहे हैं। तो जैसा कि आदरणीय एकदम। आप विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं, तो कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया है। तो उसका जी, अनुभव आपका कैसा रहा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सम्मानित आप पहली बार कहाँ हुए? देखिए, सम्मानित हम सबसे पहली बार 2016 या 17 का टाइम था। तो उस वक्त जी, अभिनय का ही कार्यशाला मुजफ्फरपुर में, नहीं, मुजफ्फरपुर में ही लगा था अभिनय का, जहाँ मुंबई से कुछ सर लोग आए थे। तो वहां पे मुझे एक जी। सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट से सम्मान किया था। अच्छा, तो वो मेरे लिए मतलब इतना बड़ा था ना, कि फर्स्ट टाइम जब हम घर पे आए थे, तो उसको, जितने लोगों का वीडियो कॉल आता था, हमारे फैमिली मेंबर का, सबको दिखाते थे कि हमको मिला है, मिला है। उसको अच्छे से अच्छा। सजाकर, मतलब प्रतिदिन उसको देखा करते थे कि मुझे मिला है। तो वो हमारे लिए मतलब कि जीवन में जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं,
कि हमारी भी ख्वाहिश बचपन से थी, तो मुझे सर्टिफिकेट मिला है। हम अपने फैमिली मेंबर में जितने सारे लोग होते थे सबको वीडियो कॉल में दिखाया करते थे कि मुझे ये मिला, क्योंकि शुरुआत थी, कुछ पता नहीं था। 6-7 साल पहले की बात है, जी बहुत एक्साइटमेंट, प्रतिदिन उसको देखा करता था फर्स्ट टाइम जब मिला था। उसके बाद धीरे जी धीरे 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 आज तो अम, हर महीना हमें मतलब कि होता रहता है, तो खुशी मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। सम्मान पाकर बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सम्मानित होते हुए तो हमारे 9 साल का आपका सफर तय किया है आपने, जी क्योंकि 2016 से 2025 चल रहा है, 9 साल का आपने सफर तय किया है, तो अभी तो आपके जी, पास अनगिनत सम्मान होंगे। बहुत सारे सामान अभी तक मेरे ख्याल से 100+ सामान मुझे मिल चुका है। जी, बहुत-बहुत बधाई जी, आदरणीय। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद तो बहुत आपका। ही शानदार है। तो ये कह सकते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो आपकी जी, पहचान तो बनती ही है और साथ ही साथ एक आप स्थापित पहचान के साथ-साथ कई जगहों पे सम्मानित भी होते हैं। तो जी। ये सफर जो आपका जहाँ से शुरू हुआ और अब तक में आपको क्या कुछ परिवर्तन स्वयं के अंदर देखने को मिला? देखिए, परिवर्तन मुझे ये स्वयं के अंदर मिला कि शुरुआत जब हमारी हुई थी, तो उस जी, वक़्त मुझे मतलब कि हवा में हम बात किया करते थे। हमारे अंदर में धैर्य नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जी। 2 दिन में मुझे सब कुछ हासिल हो जाए। जब इसके अंदर में अच्छा, मैं गया, तो हमारे अंदर जी। धैर्य आया। तो मुझे लगा कि नहीं, हुँ, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। पहले मैं किताब नहीं पढ़ा करता था। मुझे पुस्तकें से प्रेम हुई। जी, प्रतिदिन मैं किताब पढ़ना शुरू किया और मैं सबको, जितने लोग मुझसे मिलते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई तुम किताब पढ़ा कर, सारा परेशानी तुम्हारा खत्म जी, हो जाएगा। पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे। तो भागवत गीता भी मैंने पढ़ा और मतलब इतिहास पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है, इतिहास में ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो बस बहुत परिवर्तन ये आया कि खुद पे काम, पहले जो हम थे वो आज हम नहीं है। प्रतिदिन सुबह में व्यायाम करना, लिखना, मैं लिखता भी हूँ कुछ-कुछ, लिखना भी शुरू कर दिया हूँ, कुछ दिनों से लिखता भी हूँ। कुछ-कुछ लिखना हो गया, शायरी वगैरह लिखना हो गया, अपने मुज़फ्फरपुर शहर पे कुछ-कुछ चीज़ें लिखना हो गया। और अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने मुज़फ्फरपुर शहर पे लिखा है, जो कि हमारे सोशल मीडिया पे जी। आने वाला है। लिखना हो गया अच्छा, और यही सारी चीज़ें हमारे अंदर परिवर्तन आया, धैर्य आया, कहाँ पे मतलब कि पहले कोई भी बात पे हम तुरंत फायर हो जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। सामने वाला यदि कोई कुछ बोल रहा है तो हाँ ठीक है, मुस्कुरा दे रहा है, हाँ ठीक है, बस हमारे अंदर में धैर्य आ गया, चीज़ों को समझने लगे, बस ये सारी परिवर्तन आया, जो कि आम आदमी में नहीं होगा। तो ये मुझे 100% पूरा विश्वास है जो कि आम आदमी में ये चीज़ नहीं होगा। हम देखते हैं अपने ऐज के लोगों को देखते हैं, कोई भी चीज़ होता है तुरंत एक्शन लेते हैं। नहीं, तुरंत कोई भी चीज़ों में एक्शन नहीं लेना है। आपको सोचना है, रुकना है, तब जाकर। तो ये परिवर्तन हमारे लाइफ में आया जब हम एक्टिंग क्षेत्र में गए, अपने माइंड पे काम किए, मेडिटेशन किए, योगा किए, प्रतिदिन किए, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, तब जाकर लगा कि हाँ, कैसे क्या होता है। क्योंकि जब तक किसी के जीवनी को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। किसी को पढ़ने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, पता चलता है कि नहीं, जीवन ऐसे नहीं। आज देख लीजिए, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया तेजी से ग्रोथ हो रहा है, लोग सीखने के पीछे नहीं भागते हैं, लोग फ्रेम के पीछे भागते हैं कि बिल्कुल, हमको नाम चाहिए। भाई नाम आपको कैसे मिलेगा? जब तक आप काम नहीं करोगे आपको नाम कैसे मिलेगा? और वैसे बहुत सारे सही लोग बात हैं है। जिनके अंदर में प्रतिभा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जिसके अंदर में कुछ नहीं है वो आगे बढ़ पा रहे हैं। ये भी हुँ, चीज़ सारी चीज़ों को देखते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ-कुछ चीज़ें खराब भी है कि वैसे लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी सोशल मीडिया को वैसे लोगों को बूस्ट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं चलता है, कभी-कभी बिल्कुल, सोशल मीडिया का पता नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके अंदर धैर्य, एक संयम और एक सही दिशा में कार्य करने की शिक्षा मिलती है। और एकदम। अभी तक आपने ये 9 सालों में यही सीखा है, तो अब बारी है हमारे युवाओं को तो आपने बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत कुछ सिखाया है, कैसे वो कला के ये क्षेत्र में आ सकते हैं। अब बारी है हमारे श्रोताओं को, जो लगातार आधे घंटे से आपकी हर एक बातों को सुन रहे थे, आपके विचारों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो भी श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहूँगा, क्योंकि हर एक लोगों के अंदर में कुछ न कुछ प्रतिभा छिपा रहता है। हर एक लोगों बिल्कुल, का मन होता है, तो जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर भी जो भी प्रतिभा है,
आप कुछ करना चाहते हैं तो एज से कुछ नहीं होता है, उम्र से कुछ भी नहीं होता है। आप जिस उम्र में हो वहीं से सोचना बंद कर दो, सोचो मत, शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, शुरुआत धीरे ही होता है। क्योंकि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो पौधा छोटा होता है, उसमें प्रतिदिन हम पानी डालते हैं, तब वो बड़ा होता है, तब वो फल देता है। तो खुद को आप, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज है, नेचर हमारे अंदर है। तो आप श्रोता जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर भी कुछ वैसा है तो आप सोचना कि दुनिया क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, मुझे भी करना है पर मेरा उम्र इतना हो गया, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आप सोचना बंद कीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत कर, आपको खोजना है, कौन है, बहुत सारी चीजें हैं, आप खोजना स्टार्ट कर दीजिए और काम करना शुरुआत कर दीजिए और आपको कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन कब? जब आप काम करोगे ईमानदारी से तब। अब आप टाइम देख रहे हो कि मुझे 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा देख रहे हो, वैसे कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जब तक आप प्रेम से, समय नहीं देखना है। अभ्यास का मतलब क्या होता है? आप जब शुरुआत किए, आपका 3 घंटा खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि हमारा 3 घंटा चला गया। वो अभ्यास होता है। तो आप जी। जिस भी उम्र में हो, जो भी मुझे देख रहे हो, जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप शुरुआत कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो एकदम। तो यही हम कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बिल्कुल, आपने जिस तरह से हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करा है, जिस तरह से आपने अपने विचारों को रखा है इस मंच के माध्यम से, वो काबिलिए-तारीफ़ है। और आप तमाम श्रोता आज समझ चुके होंगे क्यों शिवम चंद्रवंशी जी आज प्रेरणा स्रोत हैं और क्यों आज वो इस मंच पे आए हैं। आप सभी इनके विचारों को सुनकर समझ चुके होंगे। तो आज शिवम जी ने आप सभी को प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन काम किया है। उम्मीद है आप सभी को इनके विचार पसंद आए होंगे। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में एक नई प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।